हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है करवा चौथ। तो कहानी हमारी शुरू होती है सूरज और निशा से। सूरज और निशा पति पत्नी हैं। अभी 1 महीना हुआ है उनको शादी का, और उसी महीने में पड़ जाता है करवा चौथ। तो जो सूरज की पत्नी है निशा, वो बहुत एक्साइटेड है कि मैं तो अभी जल्दी शादी हुई है और करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाए कैसे नहीं, वो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो कभी इधर फ़ोन कर दे उधर फ़ोन की कैसे रखा जाता, कैसे अपनी सहेलियों से अपने मायके में सबसे पूछताछ करती है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो अपनी माँ से भी पूछती है, भाभी से भी पूछती है। इस तरह से वो सबसे पूछ पूछ के कि उसे कैसे क्या करना है। और जो सूरज है वो भी उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है। उसकी शादी तो मतलब परिवार वालों की मर्जी से हुई है, अरेंज मैरिज, लेकिन वो दोनों काफ़ी खुश हैं कि हमें ये व्रत को बहुत अच्छे से करना है। वो एक त्यौहार की तरीके से उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सूरज ने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी है कि मैं पूरा टाइम अपनी पत्नी के साथ ही रहूँगा। तो इस तरह से सूरज सो रहा होता है। सुबह सुबह करवा चौथ का दिन है, तो उसने सोचा कि पर अपने पत्नी की मैं मदद करूँगा, हाथ बटाऊंगा काम में, इसीलिए वो छुट्टी लेता है। लेकिन क्या होता है, उसको वो थोड़ा सा दारू वारू पीने का आदी है। शराब वो मानता नहीं है, ड्रिंक कर जरूर लेता है। तो उसने शाम में भी पी हुई थी, तो सुबह वो देर तक सोता रहता है। यही कोई करीब 9 बजे, और जब उसकी आँख खुलती है तो बेड के सामने जो शीशा लगा हुआ था वहाँ पे देखता क्या है कि उसकी पत्नी निशा बैठी हुई है। निशा ने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है, वो जैसे लगा वो स्नान वान करके आई है बाथरूम से, और वहीं पे बैठी हुई अपने बालों को ऐसे से खींच रही है। फिर उसने कस करके दुपट्टा ओढ़ लिया। उसको लगा कि ये निशा बैठी है। वो इतने प्यार से वो आता है उसके पीछे और एकदम से उसे बोलता है, अरे निशा, तुमने मुझे जगाया नहीं। और वो जैसे ही इसमें से बोलने चलता है, मतलब बोलता है, और वो पीछे से घूमते हुए एकदम उसके सामने आ जाता है। जैसे ही सामने जाता है तो देखता क्या है, वो जो दुपट्टा ओढ़ी हुई बैठी हुई है निशा, निशा ना होकर के उसका चेहरा कोई और ही दिख रहा था। वो देख करके एकदम से वहीं पे बेहोश हो जाता कि अरे ये कौन। उसके चेहरे पे ऐसे कट का निशान लगा हुआ होता। बहुत तेजी से वो डर जाता, उसकी चीख निकल जाती और वहीं पे वो बेहोश हो जाता। जब बेहोश हो जाता, लेकिन वो जो उसकी पत्नी होती है वो तो निकल के बाहर चली जा चुकी होती है। उसको ये नहीं पता कि कोई गया है या नहीं, लेकिन वो वहीं पड़ा हुआ है। उसको जब होश आता है तो देखता वहाँ निशा कोई नहीं है। वो बाहर निकलता है। वो बाहर जब जाता है तो देखता है बाथरूम कि दरवाज़ा खोले जाए, उस बाथरूम से बड़ी आवाज़ें आ रही। एक तो उसको ये दहशत भरी पड़ी है कि वो निशा नहीं थी तो कौन था। एकदम से अचानक से उसने देखा भयंकर चेहरा। जैसे वो बाथरूम के पास जाता, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा नहीं खुलता। और बाथरूम में लगातार शावर की आवाज़ आई जा रही कि शावर चल रहा, कोई नहा रहा। वो आवाज़ें देता पर कोई नहीं सुनता। खटखटाता रहता, वहीं पे बैठ जाता, सोचा हो सकता। निशा जब वहाँ बैठी हुई थी, नहाई धोई आराम से, देखा था मैंने, वो शीशे के सामने ड्रेसिंग टेबल पे बैठी थी। लेकिन बाथरूम में कौन है, उसके सिवा तो और कोई रहता भी नहीं, केवल सूरज और निशा दोनों ही लोग। अब वो बहुत परेशान। लेकिन 5 मिनट जैसे ही वो बीतते हैं, देखता क्या है, निशा जो है सामने से उसके लिए टावल लिए हुए चली आ रही है कि अरे तुम अभी बाहर ही हो, तुमने नहाया नहीं। तो कहता कोई बाथरूम में, तो कोई बाथरूम में, तो बस वो इतना खोलता है। जब उसको देखता है तो फिर से बाथरूम का दरवाजा ऐसे खुलता है, जैसे खुलता है दरवाजा अचानक से खुल जाता तो अंदर देखता बाथरूम में तो कोई नहीं है। जब बाथरूम में कोई नहीं दिख रहा तो बहुत वो हैरान परेशान कि इसके अंदर से तो भी आवाजें आ रही थी, हम खोल के थक गए, नहीं खुला। और ये देखो निशा आई सामने से तौलिया लेकर के, तो ये देखो खट से खुल गया। खैर वो तौलिया ले लेता है और अंदर चला जाता है, बाथरूम में चला जाता है, नहा धो के फिर वो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो ड्रेसिंग टेबल अपने वो जो हाल में जाता है तो सामने दिखता है कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, उसके पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं है। तो फिर वो भुन आता है कि देखो मेरे कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं। तब तक देखता क्या है, जो वो निशा होती है वो उसके लिए एक ब्लू कलर की शर्ट लिए हुए मुस्कुराते हुए आ रही है। कहती है, सूरज आज आप ना ये पहनो, आपकी ये फेवरेट शर्ट है, आपको ये बहुत पसंद है ना, इसीलिए हम ये इसी को निकाल के लाए हैं। तो वो क्या करता, ले लेता शर्ट, ले लेता और पहनता है। पहन के जैसे ही वो शीशे के सामने जाता है, ड्रेसिंग टेबल के सामने, ऐसे शर्ट पहना हुआ होता है तो सामने ही उसके यहाँ पे जहाँ पे बटन लगी होती है, ऐसे करके ही खून का निशान वाला पंजा बना होता है, बिल्कुल खूनी पंजा। तो देख के बड़ा हैरत कि अभी तो मैंने पहने तो कुछ भी नहीं था, और ये क्या है। जब देखता है वो फौरन उस शर्ट को उतार के और फोल्ड करके अपने हाथ पे रख लेता है और डराते हुए नीचे की मंजिल पे जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पत्नी इस समय किचन में ही होगी, वो वहीं से आई होगी उसको देने के लिए। वो जाता है, कहता, निशा ये तुमने कैसी शर्ट मुझे दे दी है, इसमें देखो ये क्या बना हुआ निशान, खून जैसा पंजा लग रहा है। तो वो जो है देखने लगती है, देखती क्या है
उसमें कुछ भी नहीं है। जब निशान देखने की कोशिश कर, दोनों के दोनों भौचक, इसमें तो कुछ है ही नहीं। निशा तुमने यार दी थी मुझे शर्ट, कहा था ये तुम्हारा फेवरेट है, अभी तुम देख के आई हो मुझे कुछ देर पहले, और फौरन आकर के यहाँ तुम फिर किचन में लग गई। देखो मेरी शर्ट कितनी खराब सी तुमने दे दी, धब्बे वाली, इसमें हाथ लगा हुआ बना हुआ। तो निशा कहती है मेरे भोले भगत, हम तो छत पे गए ही नहीं अभी, आप तो वहीं सो रहे थे। मैं तो सुबह जाने कब से यहाँ काम पे लगी हूँ, मैं तो वहाँ गई नहीं, एक बार भी सुबह से नहीं गई। तो अब वो हमारे दहशत के थर 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 कांपने लगे, क्या बात कर रही हो तुम, गई नहीं? कहती नहीं हम नहीं गए। अब उसको, वो उससे कहता कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत तेजी से डर जाता है, इतना अंदर ही अंदर दिल दहल जाता है उसका। वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाता है, वापस आता है अपने कमरे में और अलमारी खोलता है और अपनी मनपसंद ड्रिंक निकालता है 2-3 पैक पीता है और वहीं पे फिर बेड पे सो जाता है। उसको नशा चढ़ जाता है, सो जाता है। इधर निशा काम वाम नीचे करती रहती है, सोचती है जब भी होगा तो उसको जगा देंगे, या जो ढूंढने की कोशिश नहीं करती क्योंकि उसको पता है कि वो घर पे ही है। तो इस तरह से निशा अपना काम निपटा रही होती है। अचानक से ही बेड के पास सजी धजी सी एक निशा आती है, बढ़िया सा लहंगा पहनी हुई। निशा आती है, उसको जगाती है जब, तो कहती है उठो, देखो शाम हो गई है, रात भी हो रही है, अभी तो पूजा करने का टाइम हो गया। तो अब वो उठता हड़बड़ा के। सूरज कहता अरे तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे वाह तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तुमने तो इतना सुंदर सा लहंगा पहना। उसने कहा हाँ मैंने देखो शादी वाला लहंगा पहना है, मैं अच्छी लग रही हूँ? उसने कहा हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। तो कहती है, वो हाथ पकड़ के कहती है चलो अच्छा पूजा करने का टाइम हो गया। तो कहता अरे भगवान रुक तो जाओ, मैं भी तो तैयार हो जाऊँ। तो वो जाती है कमरे से, कहती है अच्छा मैं ही निकालूंगी तुम्हारे लिए बढ़िया से ड्रेस, और उसको एक येलो कलर का कुर्ता दे देती है पहनने के लिए कि यही तुम पहनो, वो तुम पे बहुत अच्छा लगता है। सूरज पहन लेता है कुर्ता, पहन करके वो साथ ही साथ दोनों छत पे चले जाते हैं। तीसरी मंजिल पे पहुंचते हैं। छत पे छोटी छोटी सी रेलिंग है, अच्छा सा बना हुआ है, वहीं पास में ही सब नज़ारे दिखते हैं, पास ही में सड़क है, और वो ऊपर पूजा के लिए पहुंच जाते हैं। दीपक जलाती है, इधर उधर आरती पूजा करती है, चांद को अर्घ्य देती है, जैसे कि पूजा पाठ में होता है वो करती है। और उसके बाद में वो छलनी से दीपक फेंकने की जो होती है रस्म, वो दीपक ऐसे करके फेंकती है और छलनी ऐसे ले करके उसकी तरफ जब देखना चाहती है, सूरज जैसे खड़ा होता है रेलिंग के पास और वो देख रही होती है, ऐसे देख रही होती छलनी से। तो सूरज जो होता है उस साइड से वो देखता है, जब देखता है कि उसकी पत्नी उसे देख रही है, लेकिन ये क्या, छलनी के पीछे जो चेहरा होता है वो तो किसी और का चेहरा है, वही जो सुबह जिसको उसने ड्रेसिंग टेबल पे बैठे हुए देखा था, वही चेहरा, वही कट का निशान। और वो देख करके एकदम से कांपने लगता है। जब कांपने लगता है वैसे ही वो जो होती है निशा, जो पूजा कर रही होती है, उसके करीब में आती है, कहती है रवि क्या तुम मुझे भूल गए? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? मुझे पूजा करने का हक नहीं है? इतना कहती है और सूरज बहुत तेजी से हड़बड़ा जाता, बिल्कुल वहीं पे फ्रीज हो जाता है। सोचने लगता है कि मुझे रवि कौन कहता, रवि कहने का हक तो सिर्फ एक ही को था और वो भी इस दुनिया में है नहीं। तो दोस्तों होता यूं है, जो सूरज होता है वो करीब 3 साल पहले एक लड़की को जिसका नाम किरण होता है उसको भगा के ले जाता है और उसी से शादी कर लेता है, अपने परिवार की मर्जी के बगैर शादी कर लेता है। दूसरे शहर में रहता है, लेकिन उसके जो शुरुआती दौर के 2-4 महीने बड़े अच्छे से कटते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन उसको ड्रिंक करने की बहुत बुरी आदत होती है। इसके चलते एक दिन ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता, बैठा होता, बातों बातों में इतनी उसकी लड़ाई हो जाती है, तो जो किरण होती है उसे बोतल छीन लेती है और बोतल अचानक से फर्श पे गिर जाती है। जब बोतल अचानक से फर्श पे गिर जाती है, टूट जाती है, और वही टुकड़ा जो एक हाथ में बचता है उसके, तो वो जो सूरज वो होता है अचानक से उसके थप्पड़ मार देता है। तो जो कांच उसके हाथ में होती है वो झटके से उसके चेहरे पे लग जाती है, तो चेहरे पे ऐसे करके कट का निशान बन जाता है, उसमें बहुत सारा खून निकलने लगता है। जब खून निकलता है और फिर वो उठने लगती है, जैसे वो उठने लगती है पैसे वैसे वो धक्का उसको देता है कि हटो, हमको पीने दो, मुझे कुछ नहीं। और जो पीता होता है बंदा दारू बहुत, तो अगर उसकी बोतल टूट जाए तो उसका पारा फिर 7वें आसमान पे हो जाता है। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको धक्का देता है, तो वैसे वो किरण जो लुढ़कती हुई वो दरवाजे की किनारे पे लग जाती है, कोना उसके यहाँ पे लगता है, सिर पे बहुत तेज़ी से चोट लगती है और वहीं पे वो ढेर हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है, जब इसका नशा उतरता है तो देखता है अरे ये तो मर चुकी है, अब क्या करें। तो इसको ये आनंद फानंद में ले जाता है और पास के ही कब्रिस्तान में पैसे दे दिवा करके वहीं पे इसका अंतिम संस्कार करवा देता है, दफना कर देता है और चला आता है लोगों के साथ मिल करके, अनजाने लोगों के साथ।
और ये घर अपने परिवार के पास वापस आ जाता। कहता पापा मम्मी किरण जो थी वो मुझे धोखा दे करके भाग गई, अब मैंने उसको ढूंढूंगा है नहीं और छोड़ के चला आया हूँ। तो उसके पापा मम्मी कहते कोई बात नहीं, उसको वो अपना लेते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आए हो, दुरुस्त आए हो, ठीक है। और फिर उसकी वो शादी करवा देते हैं। जब शादी करवा देते, शादी को अभी 1 ही महीना नहीं हुआ था, दोनों आराम से रह रहे होते हैं। तो पूजा वाले दिन देखिए उसकी वो ही पत्नी वापस उससे बदला लेने के लिए आ जाती है। इतना वो माइंड में सोचता है कि ये हो ना हो ये किरण ही है। तो कहती हाँ तुमने सही पहचाना। तो सोचता अरे ये तो मैं मन में ही सोच रहा हूँ और ये इसको कैसे पता चल गया। तो कहती जो तुम सोच रहे हो वो मुझे पता है, मैं किरण ही हूँ और मैं तुमसे अपना बदला लेने आई हूँ। अब जब ये इतना कहती है तो इसका थर 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 और शरीर कांपने लगता है। लेकिन अब वो सोचता मैं कैसे हटूं, कैसे जाऊं, और कुछ भी उसको समझ नहीं आता। अचानक से जो है वो जो किरण होती है वो चलनी लेकर के आगे उसके बढ़ती रहती। जितना वो बढ़ती जाती है उसके आगे उतना ही वो पीछे बढ़ता जाता। सूरज के कदम पीछे होते जाते हैं। अचानक से वो रेलिंग के पास उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसी दूसरी मंजिल से वो नीचे सड़क पे आके गिरता है। जैसे ही वो सड़क पे आके नीचे गिरता है, उधर से आ रही होती है ट्रक और उसको रौंदते हुए आगे निकल जाती है। अब जब भड़ाम की आवाज सुनती है तो नीचे से दौड़ती हुई जाती है निशा। दौड़ती हुई जाती है, देखती क्या है, सूरज जो है गेट के सामने सड़क पे पड़ा हुआ तड़प रहा है। वो उसके पास भागते जाती है और उसको उठाने लगती है। तो जो सूरज होता है वो सीधे ऐसे इशारा करता है उंगली से ऊपर कि ऊपर मतलब देखो। तो जो ऊपर वो देखती है तो उसी की ड्रेस में जो उसका लहंगा होता है शादी का, वही जो है किरण पहने खड़ी है। किरण पहने खड़ी है और देख रही है उसका, लेकिन चेहरा उसका वो दूसरा, उसी के वेशभूषा में बिल्कुल खड़ी है। वो देख के एकदम हैरान परेशान कि काली शक्ल की कौन सी है और इसके चेहरे से खून टपक रहा। वो भी एकदम दहशत में आ जाती है, वो गिर के वहीं बेहोश हो जाती है। सूरज की तो वहीं पे मौत हो जाती है। उसके पापा मम्मी बुलाए जाते हैं और वो लोग डेड बॉडी लेकर के घर आते हैं। तो लेकिन जान नहीं पाते हैं कि क्या है माजरा। उनको तो पता होता, लेकिन निशा को नहीं पता चल पाता कि ऐसा क्या। वो सोचती है कोई बुरी आत्मा थी जिसने हमारे सूरज को मार दिया। पुलिस केस होता है, पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट में यही आता है कि वो शराब के नशे में गिर गया। कुछ सुराग पता नहीं चलता, लेकिन जो होता है एक्चुअल में वो उसके माता पिता को पता होता, क्योंकि वो बड़बड़ाता हुआ रहता है कि वो जो है निशा सुन नहीं पाती है। किरण को ही बोल रहा होता, किरण ने मुझे मार डाला, किरण ने मुझे मार डाला। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जो आप कर्म करते हैं वो लौट के आपके पास आते जरूर हैं। और देखिए 1 महीने के अंदर बेचारी निशा जो है विधवा हो जाती है और उसका तो पूरा लाइफ ही समझ लो खराब हो जाती है। तो ऐसे कर्म ना करें जो सामने आपके आए तो आपको कुछ भी हासिल ना हो। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है दोस्तों। ये थी आज की कहानी और मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।